बताओ, बहू क्या क्या लेकर आई है दहेज में। बहना, बहू लाने को शादी की थी, दहेज नहीं। लेकिन फिर भी दोनों लड़कियों के माँ बाप ने दहेज देने में कोई कमी नहीं की। दोनों ही अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर आई हैं। मेरी शहरी बहू तो हर चीज महंगी लेकर आई है, सब कुछ नए जमाने का, जैसे कूलर, एसी, फ्रिज, जूस बनाने की मशीन, अच्छा खासा बड़ा बेड और भी बहुत कुछ। और गांव की बहू देसी सामान ही लाई है, जैसे कि हाथ के पंखे, सोने को घास की चटाई और भी मटके वगैरह। वाह शांता जी, मजे आ गए आपके तो। घर में एक ही दम दो बहुएं और उनका सामान आ गया। चलिए, अब आपके घर की लक्ष्मियों ने बड़ा इंतजार कर लिया, अब इनका गृह प्रवेश करवाकर इन्हें अंदर भी बुला लो। मेहमानों के बोलने पर शांता ने अपनी दोनों बहुओं की गृह प्रवेश की रस्म करवाई और उसके बाद घर के सभी सदस्य आराम करने को चले गए। शांता एक छोटे से गांव में रहने वाली अमीर औरत थी, जिसके दो बेटों की आज ही के दिन शादी हुई थी। शांता अपनी एक बहू तो गांव से ही लाई थी और एक बहू उसकी शहरी थी। दोनों ही बहुओं का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो गया और फिर ऐसे ही अगले दिन। अरे वाह, मेरी दोनों ही बहुएं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। बहुओं, अच्छे से नींद तो आ गई ना तुम्हें अपने नए घर में? आ ही गई होगी बहुओं, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म होगी, इसीलिए जो भी तुम्हारा मन हो वही बना लेना। माँ जी, इतनी गर्मी है और ऐसी गर्मी में तो बस कुछ ठंडा खाने को ही मन करता, इसीलिए मैं अपनी फ्रिज में आप सभी के लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बिल्कुल, तो आइसक्रीम बनाना। वैसे भी तेरा दहेज इतना बढ़िया है कि उससे जो चाहो वो कर सकते हो। और निकिता बहू, तूने क्या सोचा है अपनी पहली रसोई के लिए? वो माँ जी, मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने जो गाय दी है, मैं उसके दूध से दही बना लूं। शाम तक दही बन जाएगी तो पीने को ठंडी ठंडी छाछ, खाने को दही चीनी और साथ में सरसों का साग बना लेती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है भाभी, मेरा मतलब गर्मी का जुगाड़ तो सारा मेरी फ्रिज से हो जाएगा और आइसक्रीम के आगे दही चीनी कौन खाएगा। आप एक काम करना, आप खाना बना लेना, मीठा और ठंडा मैं बना लूंगी। हाँ बहू, अदिति ठीक बोल रही है, तू खाना बना लेना, बाकी ठंडा और मीठा अदिति बना देगी। जी, जी माँ जी। निकिता ने शांता की बात पर हामी भर दी। माँ जी की दिक्कत क्या है, जब से आई हूँ बस माँ जी अदिति के ही सामान की तारीफ किए जा रही। मेरे बाप बाप ने भी तो मुझे दहेज दिया है और ऐसा सामान दिया है जिसे इस्तेमाल करने में किसी चीज की मोहताजगी नहीं है। निकिता को बुरा लग रहा था जब शांता बस अदिति की ही तारीफ कर रही थी।